तो हम लगन चार्ट में विभिन्न भावों के जो स्वामी हैं उनके वक्री होने पर चर्चा कर रहे हैं और यहाँ हम भाव के कारकत्व पे सबसे ज़्यादा विचार कर रहे हैं ग्रह की तुलना में। हालांकि कोई भी ग्रह जब वक्री होगा तो अगर वो क्रूर ग्रह है, अगर वो एक शुभ ग्रह है तो प्रभाव डिफरेंट होंगे। और वक्री ग्रह ऐसा माना जाता है कि काफ़ी एक्सट्रीमली प्रभाव देता है, काफ़ी एक्सट्रीमली उतार चढ़ाव लाता है। लेकिन सप्तमेश की जब बात करें, अगर आपका सप्तमेश वक्री स्थिति में है तो सप्तमेश के वक्री होने से जीवन साथी के साथ आपको रिश्ता बेहतर करने के लिए ज़्यादा सोचने और विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि डिपेंड ये करता है कि अब आपका सप्तमेश कौन सा प्लैनेट है और वो आपके चार्ट में कैसी स्थिति में भी है। साथ साथ में सप्तम पर जिन ग्रहों का प्रभाव है या जो ग्रह अगर सप्तम भाव में कोई अगर बैठा है उस पर भी आपको विचार करना रहेगा। वास्तव में सप्तमेश के वक्री होने से जीवन साथी के साथ साझेदारी को लेके, जीवन साथी के साथ अपनी मैरिड लाइफ के सुख को लेके आपको ज़्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं और हो सकता है प्रयास करने के बावजूद भी आपको अपेक्षित सफलता ना मिले। इस तरीके की जो वक्री स्थिति होने की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो नेम फेम है, आपकी जो प्रसिद्धि है, लोगों के साथ आपको डील करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब क्योंकि जो भी वक्री ग्रह होगा वो आपकी लाइफ में कुछ पास्ट के कनेक्शंस लाएगा। ऐसे में अब जिन लोगों के साथ भी आपका बिजनेस जुड़ा है, जिन लोगों के साथ भी आपकी पार्टनरशिप जुड़ी है या मान लो आपका जीवन साथी है, उनके साथ आपके कुछ पास्ट कर्माज ऐसे रहे हैं जहां पर आपका कोई ना कोई ऐसा रिलेशन रहा है कि जिस प्रकार का व्यवहार अब आपका जीवन साथी इस लाइफ में आपके लिए कर रहा है, वैसा व्यवहार आपने कुछ पिछले जन्म में कभी ना कभी किया होगा। इसी तरीके से अब जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है और इससे आपकी लाइफ पर काफ़ी मेजर इम्पैक्ट आता है, जैसे आपके सोचने, विचार करने, आपके डिसीजन लेने और आपके कैरियर के मामलों में। तो अब वक्री होकर जो आपका सप्तमेश है, आप किसी भी भाव में भले ही बैठा है, जिस भाव में भी अब वो बैठा होगा उस भाव पर भी आपको काफ़ी मेजर ध्यान देना होगा। वास्तव में सप्तमेश आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आपको उस भाव पर भी अवश्य ही विचार करना चाहिए। सप्तमेश के वक्री होने से आपको ज़्यादा कहीं ना कहीं फोकस्ड होना पड़ेगा अपनी मैरिड लाइफ पर और ज़्यादा सीरियसली अपने रिश्ते को लेना पड़ेगा। इसी तरीके से जब भी आप कोई भी बिजनेस करें या बिजनेस में पार्टनरशिप करें तो और ज़्यादा कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से या डेडिकेटेड होकर आपको इस पर विचार करना चाहिए। आपको एक अच्छी प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहिए। सप्तमेश के वक्री होने से ऐसा हो जाता है कि पहले जब आप मैरिज किए तो आप अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं या शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी मैरिड लाइफ से, लेकिन बाद में आगे चलकर धीरे धीरे आपको उसका जो वक्री प्रभाव है वो देखने को मिलता है। और ऐसे कंडीशन में ये देखने को मिलता है कि कभी कभी जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं। कभी कभी जीवन साथी और आपके बीच में जो आपसी तालमेल है वो काफ़ी बिगड़ जाता है और रिलेशनशिप को स्टेबल रखना भी कभी कभी आपके लिए चुनौती सा बन जाएगा। तो यहाँ अब जब भी कोई भी ग्रह वक्री होता है या किसी भी भाव का स्वामी अगर वक्री होता है तो वहाँ वो आपका कुछ ना कुछ पार्ट जो आपकी लाइफ में पास्ट से आया है कहीं ना कहीं जुड़ के, तो वो पार्ट को वो प्ले करता है। इसी तरीके से आपको एक एक्स्ट्रा टाइम भी मिल रहा है। अगर ज़्यादातर स्थितियों में जैसे आपका अगर सप्तमेश एक शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह होने के केस में शुभ ग्रह अपनी क्वालिटीज़ को खो देता है। ऐसी कंडीशन में आपके पास अब ज़्यादा समय है कहीं ना कहीं सोचने, विचार करने और अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए। तो अब आप अपने रिश्ते को कितना बेहतर कर सकते हैं, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, यहाँ पर अब आपको काफ़ी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। बट मान लो अगर आपके सप्तम भाव में कोई पहले से अगर आपका सप्तमेश भी अगर बहुत एग्रेसिव है और कोई एग्रेसिव प्लैनेट सप्तम में बैठा है तो उस स्थिति में आपके लिए आपकी मैरिड लाइफ और भी ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाती है। तो अब सप्तम भाव वो है जिससे लोग आपको वास्तव में सबसे पहले जज करते हैं या जिससे लोग आपको जानते हैं या आपको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि सप्तमेश के वक्री होने से लोग आपको काफ़ी अलग तरीके से जज कर सकते हैं, जैसे वास्तव में आप जैसे जिस प्रकार से अपनी लाइफ में नहीं है या वास्तविकता आप अपनी शो नहीं कर रहे। तो लोगों में एक और प्रकार की कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपके लिए कभी कभी डेवलप हो सकती है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग का जो फायदा है कहीं ना कहीं लोग उठाएंगे इसका। इस तरीके से देखा जाए तो सप्तमेश का वक्री होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपकी लाइफ का। तो अब आपको उन ग्रहों से सहायता मिल सकती है जो आपका चार्ट में सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। सप्तम में चाहे वो बैठे हैं, चाहे वो किसी भी भाव से अन्य भाव से दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस स्थिति में लग्न में बैठा हुआ प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अब आपके लग्नेश की स्थिति चार्ट में अच्छी होनी चाहिए या लग्न में बैठे हुए ग्रह की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो सप्तमेश है, आपका सप्तमेश किसी भी भाव में बैठकर अगर सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है तो आप कुछ हद तक पार्टनर से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
इस स्थिति में अब आप अपनी मैरिज को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि, अपने व्यवहार, अपने नेम फेम को बचाने के लिए काफ़ी भरसक प्रयास करेंगे लाइफ में, और कुछ हद तक आप उन प्रयासों में सफल भी जरूर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा सीरियसली विचार करना रहेगा, ज़्यादा आपको मौका मिल रहा है अपनी मैरिड लाइफ को बेहतर करने के लिए, लेकिन मान लो अन्य ग्रहों का सपोर्ट नहीं है तो आप उतने सही फैसले नहीं ले पाते कभी कभी। तो जब भी आप मैरिज करें, आपका सप्तमेश अगर चार्ट में वक्री स्थिति में बैठा है, मैरिज करते समय आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुली आगे बढ़ना होगा अब इस स्थिति में। इसके साथ साथ ये देखिएगा कि आपका जो अब सप्तमेश वक्री है वो कौन से भाव में बैठा है, उस भाव के स्वामी कितनी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि हमें डिस्पोजिटर के हिसाब से भी जरूर ही विचार करना होगा। लेकिन यहाँ पर अब जो आपका सप्तमेश है, जिस भाव में भी वो बैठा है, उस भाव से वो कौन कौन से भावों को आपके चार्ट में प्रभावित कर पा रहा है, उन भावों पर भी आप विचार अवश्य कर लीजिए। इसके साथ साथ फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी महादशा। क्या वास्तव में आपको सप्तमेश की महादशा इस जीवन काल में होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कितनी एज से लेकर कितनी एज पीरियड तक वो आपको चलेगी, इसका भी बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आपके सामने आएगा।